हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कल हमने पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी कि ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता के घात 2 के बराबर होती है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट के बराबर, सेकंड ऑर्डर में सेकंड के बराबर, थर्ड ऑर्डर में थर्ड के बराबर। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। इसकी दो डेफिनेशन मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ, आपको जो भी अच्छे लगे आप वो समझ सकते हैं। दोनों ही बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आप इस तरह लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग या जिसमें अभिक्रिया का वेग, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के अनुत्क्रमानुपाती प्रोपोर्शनल होता है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ओके, बहुत ही इजी है। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता 2 के बराबर होती है। ओके, 2 के बराबर भी लिख सकते हैं या फिर अनुत्क्रमणानुपाती भी लिख सकते हैं। वेरी इजी। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन को। इसके लिए वेग स्थिरांक भी। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम कोई रिएक्शन लेते हैं, मानो कोई अभिक्रिया इस प्रकार है, मानो कोई अभिक्रिया इस प्रकार है। ओके, तो हमने देखिए यहाँ पर कोई दो प्रोडक्ट ले लिए हैं। ओके, एंड उसको हमने एक यहाँ पर लिखा है उत्पाद। आप इस तरह लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमने उत्पाद लिखा है और ये आपको पता है क्या होता है, आपका अभिकारक होता है। या फिर आप जैसे मैंने यहाँ पर दो प्रोडक्ट एक अभिकारक एक साथ दे दें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A + B = R। तो यहाँ पर ये दो अभिकारक अलग अलग है। आप इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो अभिकारक है। यहाँ पर इसका प्रारंभिक सांद्रण कितना होगा, प्रारंभिक सांद्रण यहाँ पर अगर हम A मानेंगे, A मोल पर लीटर, तो यहाँ पर आपका T समय बाद कितना होगा, यानी कि रिएक्शन पर इस बाद में, रिएक्शन के बाद में T समय पर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, A - X। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए अभिकारक की सांद्रता क्या है, यहाँ पर A - X, दो घात है ना, दो पावर है, तो यहाँ पर हमने दो लिया हुआ है। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अभिक्रिया की वेग यानी वेग इसका स्ट्रो आपका क्या होता है। या फिर आप dA/dt भी मान सकते हैं, या फिर आप dx/dt भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, dx/dt प्रोपोर्शनल टू A - X। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, dx/dt। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेते हैं A - X। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, इसको हम एक साथ लिख देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, dx/dt = k। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, A - X की पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, dx/A - X की पावर 2 = k.dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, दोनों तरफ समाकलन
करने पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए dx बाई dt है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा k को हम हमेशा बाहर रखते हैं, ध्यान रखना है, तो k dt मैंने इसको इधर ले लिया है, और इसको हम किस तरह लिखेंगे, dx बाय a माइनस एक्स की पावर 2। ओके, अब हमें आगे चलना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा a माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए हम किस तरह लिख सकते हैं इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे a माइनस एक्स, वहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -2, और ये आपका dx बचेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n और जो dx होता है ये होता है आपका एक्स की पावर n+1y, पावर आपकी नीचे आ जाती है सेम टू सेम, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की पावर यहाँ पर n dx है, तो यहाँ पर इसमें हम 1 जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका किस तरह बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा k dt इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या है, तो a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स की पावर यहाँ पर क्या है -2 है, तो -2 + 1 बन जाएगी, और यही पावर हमारी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी -2 + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब होगा क्या, हम इस t को इधर ले जाएंगे, सॉरी वो बाद में लेके जाएंगे, पहले आप इतना दीजिए। अब इसको हम इंटीग्रेशन को हटाते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी के भी होता है तो हम उसको x मान लेते हैं, या फिर अगर आपका dt होता है तो उसको हम क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका kt बचेगा, ये हट जाएगा, और यहाँ पर आपकी पावर क्या है, a माइनस एक्स की पावर -2 + 1, और नीचे आपकी पावर क्या है, -2 + 1, और यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, +1। ओके, तो अब होगा क्या, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमें आपको यहाँ पर +c जोड़ना है। आपका c क्या है, यहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं आप, जहाँ c जो है हमारा समाकलन स्थिरांक होता है। ओके, इंटीग्रेशन करते हैं तो हम ये चीज़ें लेते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, kt इजकल्स टू, देखिए a माइनस एक्स, यहाँ पर पावर कट कर हो जाएंगी -1, और यहाँ पर नीचे ये हमारी पावर बन जाएगी, ये आपका -1 बचेगा। ओके, और ये आपका क्या बचेगा, -1, ये -1 होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर -1 + c। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन पावर्स को हम नीचे ले आएंगे, घात को नीचे लाने पर क्या होगा, तो kt इजकल्स टू 1/, इसको नीचे ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये -1 है, इधर जाके नीचे जाके +1 बन जाएगी, और +1 को लिखना जरूरी नहीं होता। ओके, और ये -1 है, ये माइनस माइनस से ये माइनस है ना, यहाँ बीच में भी माइनस है, तो ये +c बन जाएगा यहाँ पर, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनटू है तो यहाँ पर गुना होगा, तो ये आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर है इतनी चीज़ें। अब देखिए, अब आप इस तरह लिखेंगे, यदि t = 0 और x = 0 होगा, तब समीकरण 1 में मान रखने पर। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो देखिए आपकी ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर मान रखते हैं। तो देखिए आपका k, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देती हूँ, तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, तो k × 0 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1/a माइनस एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पर 0 है, तो a - 0 हो जाएगा, प्लस एंड c, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, 0 इजकल्स टू, अगर आप डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो ये -1/a बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये c इधर आ जाएगा, ये तो c की वैल्यू यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस c की वैल्यू को अगेन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, चलिए मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो हमारी समीकरण क्या थी, हमारी समीकरण थी kt = 1/a माइनस एक्स + c, और हमारी a की वैल्यू क्या आई थी, c की वैल्यू क्या आई थी हमारी -1/a। तो हम वैल्यू रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, kt = 1/a माइनस एक्स प्लस c की वैल्यू क्या थी हमारी -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो बेसिकली यहाँ पर 1 - 1/a हो जाएगा। ओके, ये माइनस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, kt = अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका a और a माइनस एक्स बन जाएगा। ओके, अब हम इसकी करेंगे तो यहाँ पर a बन जाता है, और अगर इसकी करेंगे तो हमारा -a + x बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए kt = अब हम इसको काट सकते हैं, -a से प्लस से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और नीचे हमारा क्या बचेगा, a - x
और यहाँ पर आपका क्या बचेगा ए। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। तो अब करेंगे कि हम यहाँ पर, तो हमारा ये हो जाएगा के टी इजकल्स टू एक्स बाय ए माइनस एक्स ए। तो अब हम यहाँ पर टी को इधर ले जाएंगे के को, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा टी इजकल्स टू 1/k, ये नीचे आ जाएगा 1/k में, और यहाँ पर क्या होगा x बाय ए अदर अलग निकल जाएगा, और हमारा जो है a माइनस एक्स है ये हमारा अलग निकल जाएगा इस तरह। बेसिकली ये आपकी एक फाइनल रिएक्शन हो जाएगी जो कि हमें पढ़नी होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यही हमारी तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र होगा या मान होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है के जो होता है वो आपका वेग स्थिरांक होगा। ओके, जिसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।